नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला। जैसे कि सभी लोग मस्त होंगे और जैसे कि आपके थंबनेल पे देखा होगा आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे हम वोकैब की 38 नंबर लेकर आ गए। इसमें आज से आपके टॉपिक डिस्कस होने वाला है। पहला आपका सिनोनिम्स का, सेकंड आपका टॉपिक डिस्कस होगा एंटोनिम्स का, थर्ड टॉपिक आपका डिस्कस होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले जो क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वर्ड के, ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके वही लेकर आया हूँ। जैसे कि आपके माइंड पे एक डाउट चल रहा होगा कि ये किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होने वाला है आपका ये सेशन। तो ये आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा, एसएससी सीएसएल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके इंग्लिश का सेक्शन इंक्लूड है और उसमें आपका वोकैब का सेक्शन आ रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिट बिल्कुल होने वाली है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक आपका लेकर चलेंगे आज के सेशन पे, यहाँ पे सिनोनिम्स का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स से मिलेंगे, फिर इसके बाद एंटोनिम्स आएगा, फिर वन वर्ड आएगा, ठीक? तो पहला टॉपिक हमने आपका क्या लिया यहाँ पे, सिनोनिम्स का लिया, ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है एंटीक। एंटीक वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे सिनोनिम्स। ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन एंशिएंट, बी ऑप्शन आपके लिए हो गया न्यू, सी ऑप्शन मॉडर्न, डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो एंटीक वर्ड का आपको सिनोनिम्स 4 ऑप्शन में बताना है, इसमें से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो सभी लोगों का मैं आंसर कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ और बढ़िया तेज़ी से आ रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एंटीक, एंटीक का मतलब आपका क्या होता है? एंटीक का मतलब होता है प्राचीन। एंटीक का मतलब प्राचीन कैसे आप समझ सकते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं रूट वर्ड एएनटीआई। एंटी का रूट वर्ड क्या होता है? आपका बिफोर होता है। एंटी का रूट वर्ड क्या होता है? बिफोर। बिफोर का मतलब आपका क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। मतलब जो चीज़ पहले, मतलब आपके इतिहास में जो चीज़ पहले हो चुकी है, वो क्या होता है? एंटीक। तो इस तरीके से बोल सकते हैं एंटीक का मतलब आपका क्या होता है? प्राचीन होता है। मतलब आपको ये रूट ध्यान रखना है एंटी। एंटी वर्ड मिल जाता है तो इसका रूट वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब बिफोर होता है। बिफोर का मतलब रूट क्या होता है? पहले, इसका मीनिंग होता है। ठीक? तो एंटीक का मतलब क्या होता है? जो पहले, आपके ज़माने में जो पहले कुछ हो गया है, वो क्या होता है? एंटीक। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी आपका क्या होता है? प्राचीन। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एंटीक वर्ड का सिनोनिम्स आपका बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि राइट होगा सिनोनिम। सभी लोगों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका वर्ड लिखा है न्यू। न्यू का मतलब आपका क्या होता है? नया। जो चीज़ नया होता है, ठीक? मतलब अभी-अभी ये फैशन में नया आया हुआ है, ये आपका न्यू होता है। और यहाँ पे मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब एक तरीके से इसकी 2 मीनिंग होती है। एक मीनिंग आपका होता है न्यू में जाता है मतलब नया में, एक मीनिंग इसका मॉडर्न का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है इसका मतलब? विनम्र होता है। तो ये आपका मॉडर्न का मतलब होता है और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब इसका कोई आंसर यहाँ पे राइट नहीं है। तो यहाँ पे एंटीक का ऑप्शन हमने बताया आपको एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है? आपका प्राचीन। और एंटीक का मतलब क्या होता है? प्राचीन, जो चीज़ आपके पहले हो चुकी है, वो चीज़ आपका होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, एंटीक वर्ड का साइन, ठीक? पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा सेकंड नंबर सिनोनिम्स का मेजर। मेजर वर्ड से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे एबीसीडी, इसमें से बताना है मेजर वर्ड का सिनोनिम्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक? तो यहाँ पे देखते हैं सभी लोगों का आंसर जैसे कि बढ़िया जबरदस्त तरीके से आ रहा। अब देखेंगे आंसर आपका राइट होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मेजर, कोई भी चीज़ कैसी है? मेजर है। मतलब मेजर मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं प्रमुख। मेजर का मतलब क्या होता है? प्रमुख। एक होता है मेजर एमई डबल एस यू आर ई, ये मेजर आपका क्या होता है? माप। जिस पर आप माप करते हैं, जिसको मापते हैं, ये आपका एक मेजर होता है। और ये जो मेजर होता है MEZOR वाला मेजर, इसका मतलब आपका क्या होता है? प्रमुख होता है। और ये वाला मेजर आपका क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? मापते हैं, किसी भी चीज को तौलते हैं, ये आपका ये मेजर होता है। और ये MAJOR मेजर, इसका मतलब प्रमुख। प्रमुख कोई भी बात है उस पर आप क्या करते हैं? विचार करते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक? तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब आपका क्या होता है? मेहनती। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? मेहनती। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती, या बोल सकते हैं हार्ड वर्क, ठीक? यहाँ पे सैलो, सैलो का मतलब क्या होता है? सैलो का मतलब आपका होता है जो चीज़ कहता होता है उथला हुआ होता है। उथला मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे आप, उथला मतलब क्या होता है? उथला मतलब होता है जो चीज़ गहरा ज़्यादा ना हो, मतलब छिलछिलापन हो उसमें। तो ये क्या होता है? आपका सैलो, मतलब छिलछिला लिख सकते हैं।
मतलब ज़्यादा गहरा ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, जैसे कि ये आपकी कढ़ाई है, तो इसको ऐसे बना देना, ज़्यादा ये गहरी ना करना। और एक ये कढ़ाई बनाना, ये आपका गहरा ज़्यादा हो गया। तो ये आपका जो डीप वर्ड होता है यहाँ पे डीप, तो ये शैलो वर्ड का क्या होगा, डीप वर्ड आपका सिनोनिम्स होगा। लेकिन यहाँ पे शैलो का मतलब क्या होता है, उथला मतलब छिलछिलापन होना, ज़्यादा गहरापन ना होना, ये आपका शैलो का मतलब होता है, ठीक? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इस वज़ह से कट गया और बी ऑप्शन भी इसी वज़ह से आपका कट गया। अब इसके बाद आपका बचा यहाँ पे सी ऑप्शन कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? जो बात आपकी प्रमुख होगी, जो बात आपकी प्रमुख होगी उसी पर तो आप विचार करोगे। तो ये आपका क्या होता है, कंसीडरेबल होता है। कंसीडरेबल का मतलब क्या होता है, प्रमुख चीज़ों पर विचार करना, ठीक? इस वज़ह से आपका यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा, वो आपका सी ऑप्शन होगा, मेजर वर्ड का सिनोनिम्स कंसीडरेबल आपका राइट होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन आपका राइट आया हुआ है। अब इसके बाद आपका डी ऑप्शन बच जाता है यहाँ पे क्लीविस्ट। क्लीविस्ट का मतलब क्या होता है? क्लीविस्ट का मतलब आपका होता है एक तरीके से बोल सकते हैं दरारें। जो दरार होते हैं उन्हें बोलते हैं दरारों, जो दरार हो जाती है जैसे माटी में देखो, अगर इस समय देखा होगा जैसे पानी दे दो तो दरार हो जाती है, वो चीज़ आपका क्रीविस्ट होता है, ठीक? तो यहाँ पे आपने जो आंसर राइट किया है मेजर वर्ड का, वो आपने किया है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन कंसिडरेबल, मेजर वर्ड का राइट ऑप्शन आपका होगा। बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल जबरदस्त है। आपने एक-एक वर्ड अच्छे से देखा और एक्सप्लेनेशन के साथ वर्ड आपके क्लियर हुए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। तो सारा आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है डिसोलेट। डिसोलेट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है फॉर्च्यूनेट, बी ऑप्शन स्टर्डी, सी ऑप्शन आपके डिप्रेसिव और डी ऑप्शन आपके लिए होपफुल। तो डिसोलेट वर्ड से आपको ए बी सी डी वर्ड में बताना है आपका सिनोनिम्स, इसमें से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो यहाँ पे सभी लोगों का आंसर बढ़िया आ रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है और मैं अब वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे डेसोलेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी डेसोलेट हो गई, वो चीज़ आपकी क्या हो गई? एलोन। एलोन का मतलब क्या होता है? एलोन का मतलब आपका होता है अकेला। इसका मतलब क्या होता है? आपका अकेला होता है। तो ये आपका क्या होता है? डेसोलेट होता है। डेसोलेट का मतलब आपने देखा क्या? अकेला, या एक तरीके से बोल सकते हैं उजाड़। कोई भी चीज़ उजड़ गई, तो वो चीज़ अकेला हो गया ना, तो वो आपका डेसोलेट होता है। और ऑप्शन आपके लिखे हुए यहाँ पे ए ऑप्शन फॉर्च्यूनेट, बी ऑप्शन स्टडी और डी ऑप्शन आपका डिप्रेसिव और डी ऑप्शन आपका होपफुल। अब इस पर हम बात करेंगे आपका कौन-सा वर्ड डेसोलेट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे एक-एक वर्ड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे। तो यहाँ पे आपका फॉर्च्यूनेट वर्ड लिखा, फॉर्च्यूनेट का मतलब क्या होता है? लकी। फॉर्च्यूनेट का मतलब लकी, लकी का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो ये आपका क्या होता है? भाग्य होता है। तो फॉर्च्यूनेट का मतलब क्या होता है? आपका भाग्य कैसा, आपका लक कैसा है, आपका चांस कैसा है, ये आपका फॉर्च्यूनेट का मतलब होता है। अब यहाँ पे आपका वर्ड होगा, यहाँ पे अकेले से रिलेटेड वर्ड आपको ढूँढना था, सर्च करना था, तो ए ऑप्शन आपका कट गया। बचा आपका स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो बंदा कैसा हो, तगड़ा, तगड़ा। स्टडी का मतलब आपका क्या होता है? तगड़ा। तगड़ा का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये आपका स्टडी होता है। या भी बोल सकते हैं रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब भी क्या होता है? रोबस्ट का मतलब भी क्या होता है? आपका हट्टा-कट्टा होता है, ठीक? ये आपका स्टडी हो गया। इस वजह से आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे कट गया। बचा आपका ऑप्शन डिप्रेसिव। डिप्रेसिव का मतलब क्या होता है? आपका अवसाद, अवसाद। अवसाद एक तरीके से आप मीनिंग समझ सकते हैं, वो आपका उजड़ गया। उजड़ना मतलब आप अकेले हो गए, डिप्रेसिव का मतलब आप डिप्रेशन में चले गए, अकेले हो गए, जभी तो आप डिप्रेशन में हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो इस वजह से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन डिप्रेसिव वर्ड राइट होगा, डिसोलेट वर्ड का सिनोनिम। अब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बच गया होपफुल। होपफुल का मतलब आपका क्या होता है? आशा। तो ये आपका होपफुल होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, डिप्रेसिव वर्ड, डिसोलेट वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से यहाँ पे डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पे आएगा 4 नंबर सिनोनिम्स का यहाँ पे क्लॉसल। क्लॉसल वर्ड से आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन गिगान्टिक, बी ऑप्शन माइन्यूट, सी ऑप्शन आपके लिए ब्राइट, डी ऑप्शन आपके लिए डल। तो क्लॉसल वर्ड से आपको एबीसीडी में बताना है कौन सा वर्ड इसका आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे और बताएँगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट। तो जैसे कि सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आ रहा है। अब हम एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने हैं वाले हैं यहाँ पे आपसे। तो यहाँ पे क्लॉसल, क्लॉसल का मतलब क्या होता है? यूज़।
ह्यूज का मतलब आपका क्या होता है? बड़ा। ह्यूज का मतलब आपका क्या होता है? बड़ा होता है। तो कोलोसल का मतलब ये क्या होता है? आपका कोई भी साइज़ में क्या है? साइज़ इन लार्ज, साइज़ में क्या है? लार्ज है। मतलब साइज़ में बड़ा है, आकार में बड़ा है, आकृति में बड़ा है। तो ये आपका कोलोसल का मतलब होता है। कोलोसल का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, कोई किसी भी चीज़ का बिग होना, ह्यूज होना, ठीक? ये आपका कोलोसल का मतलब होता है। और यहाँ पे देखेंगे, आप ए ऑप्शन देखेंगे, गिगैंटिक। गिगैंटिक का मतलब ये क्या होता है? कोई भी चीज़ गिगैंटिक है मतलब वो कैसी है? बिग है। बिग का मतलब क्या होता है? आपका बड़ा होता है। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे कोलोसल वर्ड का गिगैंटिक वर्ड आपका सिनोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे बी ऑप्शन माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइन्यूट का मतलब क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। साइज़ में कैसा होना? छोटा होना। ये आपका माइन्यूट होता है। ब्राइट का मतलब आपका क्या होता है? चमकीला। ब्राइट का मतलब आपका क्या होता है? चमकीला। डल का मतलब क्या होता है? आपका भद्दापन होता है, बोरिंग सा होता है, ये डल होता है। तो यहाँ पे क्लोशल वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका हुआ वो गिगैंटिक वर्ड होगा। सिनोनिम्स यहाँ पे गिगैंटिक का मतलब ये क्या होता है? आपका बिग मतलब बड़ा, और क्लोशल वर्ड का मतलब ये क्या होता है? आपका बड़ा मतलब ह्यूज, साइज इन लार्ज, साइज में बड़ा होना, आकार आकृति में बड़ा होना। इस वजह से आपका ए ऑप्शन क्लोशल वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, और बिल्कुल मस्त क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पॉपुलस। पॉपुलस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस है इसका फटाक से आंसर बताएंगे कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का यहाँ पे बहुत जबरदस्त आंसर यहाँ पे पॉपुलस वर्ड से सिनोनिम्स के आ रहे हैं। अब यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए स्टेपी, बी ऑप्शन आपका क्राउडेड, सी ऑप्शन इनएक्टिव, डी ऑप्शन आपका लाइफलेस। तो पॉपुलस वर्ड से आपका सिनोनिम्स यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है। अब चलेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन देखेंगे राइट होगा या नहीं, इस पर आप बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब क्या होता है? पॉपुलस का मतलब आपका होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं अधिक, अधिक आबादी वाला जनसंख्या, अधिक आबादी वाला। पॉपुलस का मतलब क्या होता है? अधिक आबादी मतलब जिसमें क्या हो? आबादी, आबादी मतलब जिसमें अधिक आबादी मतलब जहाँ पे भीड़ ज़्यादा आपकी होती है, ये आपका पॉपुलस होता है। भीड़ से आप पॉपुलस आपको बताना है, ऑप्शन में जाना है स्लीपी। स्लीपी का मतलब आपका क्या होता है? नींद। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे पॉपुलस का सिनोनिम्स रॉन्ग हुआ। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब क्या होता है? आपका भीड़ होता है। तो ये क्राउडेड वर्ड आपका पॉपुलस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट हो। क्राउडेड मतलब भीड़, भीड़ हुई तो अधिक आबादी आपकी हुई। इस वजह से आपका पॉपुलस वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन क्राउडेड वर्ड सिनोनिम्स राइट होगा। अब यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे बच गए, इसके बारे में बात करते हैं। इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो बंदा कैसा होता है? लेज़ी। लेज़ी का मतलब आपका क्या होता है? सुस्त होता है। लेज़ी का मतलब आपका क्या होता है? सुस्त होता है। तो ये आपका इनएक्टिव वर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब क्या होता है? लाइफलेस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो जीवन आपका होता है उस लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, और लाइफलेस हो गया मतलब जीवन में, ये आपका लाइफलेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो पॉपुलस वर्ड का सी ऑप्शन क्राउडेड वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब यहाँ पे सिनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चन थे सारे यहाँ पे आपके एंड हो गए, मतलब खत्म हो गए। आपने अच्छे तरीके से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, और आप बता सकते हैं आपके 5 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं सिनोनिम्स के। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होगा जब आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक? अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे वर्ड आपका स्टार्ट होने वाले हैं एंटोनिम्स के। तो यहाँ पे आपका सेकंड टॉपिक लिखा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है? उल्टा। जिसमें आपके उल्टा मीनिंग देने वाले वर्ड होते हैं ऑप्शन में, वो आपको सर्च करना है। पहले ऑप्शन, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, इसकी जो मीनिंग होगी वो ऑप्शन में आपको जाना है, मतलब उल्टा। अभी तक आप सेम मीनिंग वाले वर्ड दे रहे थे, अब आपको उल्टा मीनिंग वाले वर्ड देना है। तो यहाँ पे वर्ड आपका पहला हम लेकर चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला वर्ड आपका स्कैंटी। स्कैंटी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे अबंडेंट, बी ऑप्शन आपका एक्सपीडिएंट, सी ऑप्शन यहाँ पे नेस्टी, डी ऑप्शन आपका पल्ट्री, पैल्ट्री। तो स्कैंटी वर्ड से आपको एबीसीडी में से बताना है कौन सा वर्ड आपके इसका एंटोनिम्स राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहा हूँ सभी लोगों का बढ़िया आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब आपका क्या होता है? कमी। स्कैंटी का मतलब आपका क्या होता है? कमी। जिसमें मात्रा में क्या हो? कम हो, ठीक? और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जिसमें मात्रा में क्या हो? ज़्यादा।
अब ज़्यादा से रिलेटेड आपको ऑप्शन में देखना है, ए ऑप्शन अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या क्या होता है? प्रचुर मात्रा। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? आपका प्रचुर मात्रा मतलब मात्रा में क्या है? ज़्यादा है। तो इस वजह से आपका स्कैंटी वर्ड का अबंडेंट वर्ड यहाँ पे एंटोनिम्स आपका राइट होगा, ए ऑप्शन अबंडेंट बिल्कुल आपका ज़बरदस्त आंसर यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बच जाता है एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपीडिएंट वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का ढंग होना। ये आपका एक्सपीडिएंट वर्ड होता है या किसी भी चीज़ का उपाय करना, तो ये आपका एक्सपीडिएंट होता है। नेस्टी, नेस्टी का मतलब क्या होता है? बुरा। नेस्टी बंदा कैसा होता है? बुरा होता है या बोल सकते हैं बैड बोल सकते हैं, इल बोल सकते हैं या फिर अगली बोल सकते हैं। ये बंदा कैसे होते हैं? नेस्टी वाले बुरे होते हैं, ठीक? और यहाँ पे वर्ड लिखा हो पैल्ट्री, पैल्ट्री का मतलब ये क्या होता है? आपका तुच्छ होता है, मतलब जो घटिया होता है, तुच्छ होता है। ये आपका पैल्ट्री वर्ड होता है। तो स्कैंटी वर्ड का मतलब आपने देखा इसका मतलब क्या होता है? स्कैंटी मतलब कमी जो मात्रा में क्या होता है? कम होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स जो मात्रा में क्या हो? ज़्यादा हो। ज़्यादा होने से आपको ए-बी-सी-डी में से एक ऑप्शन मिला, आपको ए ऑप्शन यहाँ पे अबंडेंट वर्ड आपने राइट किया। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? हमने बताया यहाँ पे आपका प्रचुर मात्रा मतलब मात्रा में क्या है? ज़्यादा है, अमाउंट में क्या है? ज़्यादा है। इस वजह से आपका स्कैंटी वर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे अबंडेंट राइट होगा इसका एंटोनिम। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं अबस्ट्रक्ट। अबस्ट्रैक्ट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा आपको रिप्रेस, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा स्पॉइल, सी ऑप्शन यहाँ पे होगा असिस्ट, डी ऑप्शन आपको होगा डिस्टर्ब। तो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका साइनोनिम्स या एंटोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स आपका राइट होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस हैं अब्स्ट्रैक्ट वर्ड का यहाँ पे फटाक से बताएंगे एंटोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का मस्त आंसर यहाँ पे आया, अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रक्ट इक्वल टू बैन। बैन का मतलब क्या होता है? किसी पर आप बैन लगा रहे हैं मतलब उस पर बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं। तो अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बाधाएँ। इसका मतलब क्या होता है? आपकी बाधाएँ। जिस पर आप बैन लगा रहे हैं, बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं, ये आपका अब्स्ट्रक्ट होता है मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक? ये आपका अब्स्ट्रक्ट होता है। हमें चाहिए मतलब एंटोनिम्स जिस पर आप रोक नहीं लगा रहे हैं, जिसकी आप सहायता करके उसको निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दोबारा से दबाना। यहाँ पे देखो हम वर्ड को लिखते हैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पे देखो। रिप्रेस। री मतलब क्या होता है? आपका कोई भी काम आप दोबारा कर रहे हैं। री मतलब क्या होता है? दोबारा। प्रेस का मतलब दबाना। रिप्रेस करना, किसी भी चीज़ को दोबारा से दबाना, उसे रिप्रेस कर देना। ये आपका रिप्रेस। यहाँ पे इस वजह से आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ कैसी स्पॉइल होगी मतलब वो चीज़ आपके लिए बेकार हो गई, ठीक? और इस वजह से आपका बी ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे सी ऑप्शन असिस्ट है। असिस्ट का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। तो ये आपका असिस्ट वर्ड अब्स्ट्रैक्ट वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स आपका सी ऑप्शन असिस्ट वर्ड राइट होगा। असिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी की सहायता करना, हेल्प करना मतलब उस चीज़ में आप रुकावट ना बनना। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप क्या बनना है वहाँ पे रुकावट बनना है, उसकी बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सी ऑप्शन में उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं। इस वजह से आपका अब्स्ट्रैक्ट वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे असिस्ट वर्ड इसका एंटोनिम्स राइट होगा। अब यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे डिस्टरप्ट। डिस्टरप्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टरप्ट का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को डिसरप्ट कर देना, मतलब उस चीज़ को भंग कर देना, भंग करना। तो ये आपका क्या होता है? डिस्टरप्ट होता है मतलब ब्रेक करना। किसी भी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं मतलब उस चीज़ को तोड़ रहे हैं तो मतलब उस चीज़ को भंग कर रहा है। ये आपका डिस्टरप्ट वर्ड होता है, ठीक? तो ये सारे वर्ड आपके एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और बहुत अच्छे से आपने सॉल्व किया। एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ देखा और अच्छे से आपने आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में किया। तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल लगाकर, दबाकर इसको शेयर कर दो। हर जगह वीडियो को इसको शेयर करो, हर जगह इसको पहुँचाओ। क्योंकि यहाँ पे डेली आपको वोकैब की रात के 8 बजे प्रैक्टिस क्लास डेली आपको मिलती रहेगी और रेगुलर आपको मिलेगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे वेबसाइट पे जाएँगे www.divyenspathshala.in पर। यहाँ पे आप जाएँगे तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट के रूप में कि हमने जो पढ़ा हमारा क्वेश्चन राइट हो रहा है या नहीं। आप यहाँ पे अपनी तैयारी को जा सकते हैं और बिल्कुल
अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई भी रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हर एक मतलब जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक? अगर आप ईमेल देखें, ईमेल पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक? ये आपके हो गया। अब चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एसिडुअस। एसिडुअस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स आपका एबीसीडी वर्ड में से कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है बेलिसरेंट, सी ऑप्शन आपको मिलेगा आइडियलिक, सी ऑप्शन यहाँ पे आइडियल और डी ऑप्शन आपका मेटिकुलस। तो असिडियस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एबीसीडी में से इसका एंटोनिम्स यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने मेरे शेर हैं, वो सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग आप लोग कर दें। तो जैसे कि आप सभी लोगों का आंसर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे कि आ रहा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका कौन-सा वर्ड यहाँ पे राइट होगा, अब हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एसिडुअस का मतलब आप देखेंगे अगर कोई एस, एस मतलब क्या होता है? गधा। एस, ए डबल एस मतलब क्या होता है? गधा। एस का मतलब आपका क्या होता है? गधा। गधा क्या होता है? हार्ड वर्क करता है। गधा क्या करता है? आपका हार्ड वर्क करता है मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती वाला काम करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं हार्ड वर्क इक्वल टू मेहनती। क्या बोल सकते हैं? मेहनती। तो असिडुअस का मतलब क्या होता है? एसिडुअस। एस जो होता है गधा, गधा क्या करता है? मेहनती वाला काम करता है, ये आपका एसिडुअस होता है। एसिडुअस का मतलब ये क्या होता है? हार्ड वर्क करना मतलब मेहनती का काम करना, ठीक? ये आपका एसिडुअस का मतलब होता है। हमें चाहिए एंटोनिम जो मतलब काम ना करे, जो मतलब सुस्त पड़ा रहा व्यक्ति, जो काम करने में क्या हो आलसी हो, जो मेहनत करने में क्या हो आलसी हो, हमें एंटोनिम से मतलब उल्टा मतलब जो सुस्त बंदा होता है और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब आपका क्या होता है लड़ाकू, जो बंदा लड़ाकू होता है वो एक्टिव होता है, तो बेलिजरेंट का मतलब आपका क्या होता है लड़ाकू होता है। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एसिडुअस का एंटोनिम्स रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे आइडियलिक। आइडियलिक का मतलब क्या होता है? आइडियलिक का मतलब आपको होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, आपका जो जीवन है वो सुख में बीत रहा है। आइडियलिक का मतलब क्या होता है? आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है वो सुख में बीत रही है। मतलब सुखद जीवन में आपका जा रहा है। तो आइडियलिक का मतलब क्या होता है? सुखद 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 में जीवन। मतलब आपका जीवन सुख में चल रहा है। ये आपका आइडियलिक का मतलब होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे आप आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? आपका लेज़ी। आइडियल का मतलब क्या होता है? लेज़ी। लेज़ी का मतलब आपका क्या होता है? सुस्त। जो बंदा सुस्त होता है, वो मेहनत वाला काम नहीं करता है। इस वजह से आपका एसिडियस वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे आइडियल वर्ड एंटोनिम्स राइट होगा। ठीक? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत तरीके से आपने आंसर सी ऑप्शन बहुत जबरदस्त दिए। अब इसके बाद आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है मेटिकुलस। मेटिकुलस को याद कर सकते हैं मट्टी के कलश। मट्टी के मट्टी के कलश अगर आप बनाते हो तो बड़े सावधानी से बनाते हो। ये आपका मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? सावधान। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? सावधान मतलब केयर। केयरफुल, केयरफुल किसी भी काम को करोगे सावधान पूर्वक करोगे। तो मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? सावधान। हमें चाहिए था एंटोनिम्स, एंटोनिम चाहिए था एसिडुअस वर्ड का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। आइडियल, आइडियल का मतलब क्या होता है? सुस्त। जो बंदा कैसा होता है? लेजी होता है मतलब आलसी होता है। आलसी जो बंदा होता है वो मेहनत का काम नहीं करता है। इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एसिडुअस वर्ड का आइडियल राइट होगा एंटोनिम। ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका एक-एक वर्ड हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि आपका कैची वर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे टेंडर, सी ऑप्शन यहाँ पे कॉर्डियल, डी ऑप्शन एडराइट। तो ऑकवर्ड वर्ड से एबीसीडी में बताना है कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम्स आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस इसका फटाक से आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे इसका राइट होने वाला है। तो सभी लोगों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल मस्त तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है आपका? भद्दा। ऑकवर्ड का मतलब आपका क्या होता है? भद्दा होता है। जो बंदा ऑकवर्ड होता है, भद्दा होता है, उसके अंदर उसकी मोटी बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है वो मोटी होती है। उसको नॉलेज नहीं होता है। तो वो ऑकवर्ड बात को समझता है। कोई भी बात आप अगर आपको उसको बताओगे, अच्छी बात अगर उसको बताओगे, तो उसको वो बात बेकार ही लगेगी क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या बढ़ा हुआ है? भूसा बढ़ा हुआ है। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? आपका भद्दा।
अब यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम्स आपका 4 ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड राइट होगा। तो यहाँ पे कैची वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कैच करना मतलब पकड़ना। कैची इक्वल टू कैच। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना, तो कैची वर्ड का मतलब भी क्या होता है? पकड़ना। ये आपका कैची वर्ड। और यहाँ पे टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है? आपका नाज़ुक। ये टेंडर का मतलब क्या होता है? आपका नाज़ुक, नाज़ुक का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? आपका मुलायम। तो ये आपका क्या होता है? टेंडर वर्ड होता है। अब यहाँ पे कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? आपका फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब आपका क्या होता है? मित्र। तो ये आपका कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड मतलब मित्र जैसा व्यवहार करना, ये आपका कॉर्डियल वर्ड का मतलब होता है। और यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन आपका एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब आपका क्या होता है? स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर टैलेंट होता है। टैलेंट जिसके अंदर बुद्धि होती है। तो वो बंदा किसी भी बात अगर इसको समझाओगे एड्रॉइड वाले बंदे को, इसको बात वो समझ में आएगी, लेकिन ऑकवर्ड वाले बंदे को बात नहीं समझ में आएगी। हमें चाहिए था उल्टा, इस वजह से आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। ऑकवर्ड वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल आपका जबरदस्त, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। इस वजह से आपके ए, बी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे ऑकवर्ड वर्ड का एडरॉइड राइट होगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर विली। विली वर्ड का मतलब आपको क्या होता है? आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हॉनेस्ट, बी ऑप्शन आपको मिलेगा राउंची, सी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रेम्पेंट, डी ऑप्शन आपके लिए होगा हॉरिड। तो विली वर्ड से ए बी सी डी में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे विली वर्ड का राइट होगा। तो फटाक से जितने भी मेरे चैंपियंस इसका आंसर फटाक से राइट करेंगे, कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा। जब तक मैं पानी पीता हूँ, जब तक आप सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है? फटाफट बताएं जितने भी मेरे चैंपियंस, जितने भी मेरे चैंपियंस इसका सब फटाफट बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। आप सभी लोगों का आंसर जैसे कि कमेंट बॉक्स में आ गया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए विली, विली का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा विली वर्ड को, तो आपने आंसर यहाँ पे राइट दिया होगा, जैसे कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा। तो विली का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान, बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान होता है, ठीक है? और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो बंदा कैसा हो? ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? आपका ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार होता है, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हॉनेस्ट वर्ड, हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। यहाँ पे डिसऑनेस्टी मतलब बेईमान, और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदार है तो मतलब उल्टा चाहिए था, उल्टा चाहिए था, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हॉनेस्ट वर्ड आपका राइट होगा। ऑनेस्ट वर्ड आपने बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि देख रहा हूँ लाइव चैट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका विली वर्ड का राइट होगा, ऑनेस्ट, ठीक है? एंटोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है आपका, ठीक। अब यहाँ पे राउंची, राउंची वर्ड का मतलब क्या होता है? राउंची वर्ड का आपका मतलब होता है घटिया। इसका मतलब क्या होता है? घटिया। जो चीज़ आपकी घटिया होती है, बेकार होती है, तो ये आपका राउंची होता है। और टेम्पेंट का मतलब आपका क्या होता है? टेम्पेंट का मतलब क्या होता है? विजय होना। किसी भी चीज़ में विजय होना मतलब जीत हासिल करना, ये आपका टेम्पेंट होता है। हॉरिड का मतलब क्या होता है? भयंकर। हॉरिड इक्वल टू भयंकर। तो ये आपका हॉरिड मतलब होता है। तो यहाँ पे विली वर्ड का जो ऑप्शन आपने दिया है, ए ऑप्शन हॉनेस्ट, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। जितने भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके रखे हैं, सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच तैयार करना बिना प्रिपरेशन किए हुए।
मतलब कोई भी आप अगर किसी भी सभा सभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंबली। सभा को क्या बोलते हैं? असेंबली। अगर आप किसी भी सभा या असेंबली में जाओगे और कोई भी चीज़ आपको बोलने के लिए दे दिया जाए, तो आप उसे बिना प्रिपरेशन किए हुए बोल रहे हैं, तो उस वर्ड को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक? अब इसके बाद सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स, एनिमल्स विद अ मॉरल इन द एंड। मतलब जो स्टोरी आपकी रिलेट करती है किससे? बर्ड से और एनिमल से विथ मॉरल। मॉरल का मतलब आपको क्या होता है? नैतिक। इन द एंड उसी हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड पे फैबल बोलते हैं। ये भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। मतलब आपने जो एग्जैक्ट कॉपी लिखी हुई है उसकी जो हैंड राइटिंग वाली कॉपी है उसको दोबारा से क्या कराना? प्रिंटिंग कराना। मतलब उसकी जीरोक्स कॉपी निकालना, मतलब उसकी फोटो कॉपी निकालना। उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? फैसिमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिमिल। या फिर बोल सकते हैं जीरोक्स तो कॉपी बोल सकते हैं, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। इसके बाद देखेंगे फोर्थ नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। द केस दैट डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है? घातक, मतलब फैटल, ठीक? यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 5 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। अ स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू सिंबल। मतलब एक आपकी जो स्टोरी है, मतलब जो आपकी कहानी है उसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। आइडियाज मतलब जो आपके आइडियाज वगैरह है, मतलब जो विचार हैं, आपके थॉट हैं, आइडिया हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल से। तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? एलिगोरी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके आज के सेशन पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, सारे यहाँ पे जैसे कि डन हो गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम आज सेशन पे आपसे लेकर आए थे, पहला नंबर टॉपिक हम यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। सेकंड टॉपिक आपका एंटोनिम्स के लिए लेकर आए थे। थर्ड टॉपिक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। तो जितने भी आपके ये थर्ड टॉपिक थे और आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पे बताएँगे आप एंटोनिम्स के क्वेश्चन कितने राइट हुए, सिनोनिम्स के कितने क्वेश्चन राइट हुआ और वन वर्ड के। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने पर बताना। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, अगर आप हमारे वेबसाइट www.defensepathshala.in से नहीं जुड़े तो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, आप मॉक टेस्ट के रूम में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं www.defensepathshala.in पर। तो यहाँ पे सारा कुछ आपके स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वगैरह सारा कुछ आपका अपलोड होता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर विज़िट करना है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है हमसे पर्सनल नंबर पे तो 9335468850 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक? तो आज के दिन अपना यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।